अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। जोड़ा जैत खम्म की जय। गिरोधपुरी धाम की जय। सतनाम समाज की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज बड़ा सौभाग्य के विषय है कि पान पानी और पायलागी के पावन भूमि और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के ये ज्ञान स्थली में आयोजित बाबा जी के जयंती समारोह और वो भी रजत जयंती समारोह और ओमा हमारे बीच में उपस्थित शायद पहली बार ऐसा होत हो ही मोला ज्यादा मालूम नहीं है कि हमन बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाथन और आज उमने के वंश के वंशज ये महोत्सव में उपस्थित हैं। ऐसा पहली बार हो ही ना कि पहले हो ही से कभी आई नहीं पापाई रही। अच्छा, लेकिन ये महोत्सव में आ रही की अलग में आ रही। हाँ, तो मैं महोत्सव की बात करत हूँ। ये महोत्सव में पहली बार जमन के हमन जयंती मना था ओमन के वंशज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और ओमन के आशीर्वचन भी सबला मिली से ऐसे हमार प्रदेश के मंत्री आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे जिला के प्रभारी मंत्री, हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी अभी ओमन अशोका पब्लिक स्कूल गई हैं, वहां पर एनुअल फंक्शन चला थे तो बहुत आग्रह रही कि हम वहां जाई, लेकिन हमन जाते तो देरी हो जाती तो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के बहुत जिद रही से कि वहां प्रभारी मंदिला कम से कम भेज देवा, तो टंकराम वर्मा जी वहां चल गिन है। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के रायगढ़ के अभी तक के सबसे ज्यादा वोट पाने वाला, ज्यादा वोट से जीतने वाला सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी 2,40,000 वोट से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में जीतीन है, वो भी ओमन के साथ में गई है। हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी, हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय बीडी भारद्वाज जी, हमारे जिला के पार्टी के अध्यक्ष श्री ज्योति पटेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष वो गई हैं अपन स्कूल श्री संजय भूषण पांडे जी, और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीमती केराबाई मनहर जी। मैं बोला धन्यवाद देना चाहूं। आज मोर कार्यक्रम रही से आंध्र प्रदेश में राजा मुंदरी में कार्यक्रम रही से, लेकिन रात के धरना दे दिस रायपुर जाके कि अगर सारंगढ़ नहीं जाइए तो मैं यहाँ ले उठो नहीं, तो मोला वहां बात करना पड़ी आंध्र प्रदेश के भाई मैं 20 के जगह पर 21 को आऊंगा तो 20 का हमको छुट्टी चाहिए। तो आज वहां से छुट्टी लेके आज मैं आप मन के बीच में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हों। ऐसे आप मन के क्षेत्र के पूर्व विधायक जो आज भी हमेशा जनता मन के काम पर हमारे पास में आते रहते, ऐसे श्रीमती केराबाई मनहर जी, श्री निर्मल सिन्हा जी पूर्व विधायक, निर्मल सिन्हा भी पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक सुश्री कामता जोल्हे जी, पूर्व विधायक डॉक्टर छबीलाल रात्रे जी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी, श्री अजय सोनी अजय बंजारे जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर रात्रे जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती ममता राजीव सिंह जी, हरिनाथ खूंटे जी, वीरेंद्र निराला जी,
श्रीमती संतोषी अरविंद खटकर जी, श्रीमती बैजंती नंदराम लहरे जी, श्री जीवन रात्रे जी, वेदराम जांगड़े जी, मंच पे विराजमान सबो हमार समाज के पदाधिकारीगण और आज के ये महोत्सव में पूरे क्षेत्र से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, ये जिला के कलेक्टर, यहाँ के एसपी, सभी अधिकारी मन, मैं सबके बहुत बहुत अभिनंदन करत हूँ, हृदय से आप मन के स्वागत करत हूँ और आपन जो हमार यहाँ आत्मीय स्वागत करे है गजमाला से माल्यार्पण के द्वारा, ओकर लिए मैं समाज और आप सभी जन ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ, आप मन ला धन्यवाद करत हूँ। और आज हमन परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती समारोह में आए हन। मैं जयंती के आप सबला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद हमन सबला मिलते रहे, पूरा छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख और समृद्धि हो, ऐसे बाबा से आज हमन आशीर्वाद मांगत हन। और ये जगह है आपन 15 साल मोला सांसद बनाए रहा और सांसद के रूप में यहाँ मोर पहले भी आना होई से, और ये वो पवित्र स्थल है जो बाबा के ज्ञान स्थली है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी यहाँ कुछ समय आते जाते में विश्राम करे रहिन और रही मला ग्राम ज्ञान प्राप्त हो रही से, आत्म बोध मन के हो रही से, और फिर छाता पहाड़ में जाके वहां तपस्या करे रहिन। और आज सत्य और अहिंसा के उपदेश 18वीं सदी में, जब 18वीं सदी में पूरे देश में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब भरे रहिस, वो समय हमार छत्तीसगढ़ के धरती के सौभाग्य कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में अवतरण लेन और मानव समाज ला सत्य और अहिंसा के उपदेश देन और मनखे मनखे एक समान, कि सभी मनुष्य एक समान है, ये उपदेश देने वाला बाबा गुरु घासीदास जी। और आज उमन के वंशज के मुख से, गुरु खुशवंत साहेब के मुख से आज विस्तार से हमन सुने हन। मैं भी इतना विस्तार से नहीं सुने रहे, जबकि मैं 25 साल 30 साल से विधायक सांसद के रूप में मैं बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती समारोह अटेंड करत आत हूँ। लेकिन आज जो विस्तार से उमन ये जैत खम के विषय में और जो ध्वज वगैरह के विषय में बताइन है, इतना विस्तार से मैं भी आज नहीं सुने रहे, आपन भी शायद नहीं सुने रहा। लेकिन ये सौभाग्य कि आज हमारे बाबा गुरु घासीदास के वंशज के मुख से वो सबला हमारा सुने के सौभाग्य मिली से, तो हमारा बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद मिलते रहे। और ये तो पुराना जगह है, आपन के आशीर्वाद मोला मिलते रही से, मोला ज्यादा कहे के भी आवश्यकता नहीं है, हमारा जल्दी वापस भी जाना है। उमन सतनाम समाज के विषय में भी बताइन है, और जो विकास हुई से समाज के, चाहे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल करीन, जो जैतखाम बनी से गिरोधपुरी में, और वहां के सारा डेवलपमेंट वो सब उमन के समय में हुई से। आज हमन 2 साल में आए हन, तो दूसरा जो बड़े स्थान है गिरोधपुरी के बाद में भंडारपुरी, वहां के भी विकास के हमन प्रण ले हन, वहां भी विकास करबो। और जहां जहां भी हमन जात हन बाबा जी के जयंती में, वहां भी जो भी आवश्यकता हो थे वहां के विकास के प्रण और संकल्प हमारे सरकार लई से, ये सब बात ला हमार गुरु खुशवंत साहेब जी बताई नहीं। और आज बाबा गुरु घासीदास जी के ही ये आशीर्वाद है कि हमन उमन के अनुसार मनखे मनखे एक समान वाला मानते हुए हमन छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग के विकास पर सरकार चलाथन। 15 साल में भी डॉक्टर रमन सिंह खूब विकास करीन ये प्रदेश के। मोला मालूम है ये प्रदेश में पहले भूखमरी भी होत रही, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़त रही,
ओकर बाद भी कभी कभी वो भी नसीब नहीं होए तो हमार बच्चा मन ला उपवास होना पड़त रही से। लेकिन आज भूख भगाए के काम और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइन। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब 15 साल में खोलिन। जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी से 1 नवंबर 2000 सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाइन। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करना चाहूँ। वो छत्तीसगढ़ के ठीक से विकास हो, एक नया छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिन तो एक मेडिकल कॉलेज से आज 14-15 मेडिकल कॉलेज होगी से, आज 18-19 यूनिवर्सिटी होगी से। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही देन है कि हमारे गांव आज डामर रोड से जुड़ गई से, 12मासी रोड से। नहीं तो हमन गांव में रहथन उमन बतात रहीन हमार आजा आजीवन कि वो समय में डामर रोड पहले गांव के आदमी बासी पकड़ के देखे बर जात रही कि डामर रोड का होत रही से। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण आज हमारे गांव में डामर रोड से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ गए तो सारा विकास के काम होई से। वो आज में गिनाए बर नहीं आए हों। अभी ये 2 साल होई से, ये 13 दिसंबर ला 2 साल होई तो कर भी मैं आप मन ला बधाई देत हूँ। और आप मन के यहाँ के ये महोत्सव एकर भी रजत जयंती आपन मनात हो 25 साल। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी निर्माण के 25 साल हुए। हमन भी अपन निर्माण के छत्तीसगढ़ निर्माण के रजत जयंती महोत्सव मनाथन। तो कर भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। ये 25 साल में छत्तीसगढ़ बहुत विकास करी से। और मैं बतात रहे 2 साल में 2023 के चुनाव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रही कि हमारी सरकार बनाओ तो हम अमुक काम करेंगे। और वो सब वादा ला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे रहे हैं। और आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। ऐसा सौभाग्य मिले है ये देश के 140 करोड़ भारतवासी मनला जो सबके दुख दर्द पर चिंता करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इला मूल मंत्र मानते हुए आज ये देश में काम करत है। और जो 24 घंटा में 18 घंटा रात और दिन 140 करोड़ भारतवासी मन के विकास में उमन के दुख सुख के चिंता करते ऐसा प्रधानमंत्री जी मिलिन है। तो उमन के बात में विश्वास करके हमला 2023 में यहाँ के जनता सरकार में बैठाई। तो आज 5 साल में 18 लाख हमारे गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और आप मतलब बताते हुए ला मोला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेन और अगले ही दिन एक दिन भी देरी के बिना 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमन दे दे। आज ये 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होगी से आज 8 लाख 10 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश होगी से। आज हमन किसान मन के वादा ला भी पूरा करत हन। 21 क्विंटल धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन। धान खरीदी बंद होते 1 सप्ताह के अंदर उमन के अंतर के जो राशि होला उमन के खाता में भेज देथन। 2 साल के बकाया बोनस शायद किसान मन भूल गए रहिन कि वो कभी मिली भी, लेकिन 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया 2023 के 25 दिसंबर ला आपन के सरकार देह के काम करिस। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन महतारी बंधन योजना के लाभ लेते हैं। और सौभाग्य की बात है मैं जहां भी जाता हूँ बोलता हूँ आपके सारंगढ़ दानसरा गांव के किस्सा ला बोलता हूँ। वहां के हमार माता बहनी मन महतारी बंधन के पैसा के चंदा करके वहां प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण करत है। तो ये सब काम होते। कोई महिला अपन बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलवाई से और महतारी बंधन योजना के पैसा में जमा करत है। तो इस तरह से महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण के काम हमन महतारी बंधन योजना से करत हन। बताए बहुत समय लग जाही। 5,62,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमला दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में 10,000 रुपया साल में देह के काम करत हन। तेंदु पत्ता के दाम बढ़ाए हन। चरण पादुका योजना फिर शुरू करे हन। रामलला दर्शन योजना में 38,000 से ज्यादा हम राम भक्त मन ओकर लाभ ले चुकी है। मुख्यमंत्री
तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में 19 जगह हमन देश में उमन के इच्छा अनुसार हमार जो बुजुर्ग हैं उमन के तीर्थ करात हन। तो ये सारा विकास के काम होते और आज हमन स्वच्छ प्रशासन देना चाहत हन। हमार प्रदेश शासन में सुशासन और अभिसरण विभाग हमन गठन करे हन। हमार सारा आज मंत्रालय के जो फाइल है वो भी आज डिजिटल हो गए। और आपला मालूम है कि पीएससी जैसे मतलब संस्था में भी घोटाला हो रही से। आज 2 साल से जब हमारे किसान के बेटा गांव के बेटा बेटी बनाते हैं अपन माता पिता के साथ में धन्यवाद देहे बर और उमन के चेहरा में जो खुशी हमला देखे बर मिलते तो कितना आत्म संतुष्टि हमला होते हो ओकर बर कोई शब्द नहीं है। आज कैसे 2021 में पीएससी में घोटाला हो रही से बड़े बड़े नेता बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति के बेटा बेटी मन डिप्टी कलेक्टर और एसडीओपी बन गए रही। आज 2 साल से हमन परीक्षा करवाथन तो हमारे गांव के लड़का मन किसान के लड़का मन आज डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन के आते हैं। तो ये सारा हमन स्वच्छ प्रशासन देह के काम भी करत हन। तो हमन ये छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से ले जाने वाला हन। काबर के हमारे छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध प्रदेश है। आज खनिज संपदा से भरपूर है। लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से कोयला भरपूर मात्रा में है। यहाँ डायमंड है, सोना है, लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ यहाँ है। हमारे कटघोरा क्षेत्र में यहाँ पर एल्यूमिनियम है, टीना के एकमात्र हमारे प्रदेश उत्पादक प्रदेश है। तो ऐसे खनिज संपदा से भरपूर आज 44% हमारे प्रदेश वन से आच्छादित है। 100 से ज्यादा तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर पड़ी से नेचुरल पड़ी से ओकर भी हमन वैल्यू एडिशन करात हन। नया उद्योग नीति लाने हन। नया उद्योग नीति में विशेषकर हमारे एसटी एससी के हमारे बेटा बेटी मन कोई अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो मन के लिए विशेष प्रावधान करे हन। 1 रुपया एकड़ में मतलब जमीन देहे के काम हमारे नई उद्योग नीति के तहत में हमन करत हन। तो इस सबके भी लाभ हमारे समाज के बेटा बेटी मन ला लेना है। आज नई उद्योग नीति के देश और विदेश में सराहना होते। आज 1 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन होई से और वो धरातल में भी वो देखे बर मिला थे। हमारे नया रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए के प्लांट के काम शुरू होगी से, एआई बेस्ड डाटा सेंटर के काम शुरू हो गई से, बड़े बड़े टेक्सटाइल उद्योग थे। और अभी तक हमन ये 2 साल में 15,000 से ज्यादा विभिन्न विभाग में सरकारी नौकरी दे चुके हैं। अभी 5,000 शिक्षक बन के भर्ती फिर निकाले हन। लेकिन फिर भी हमारे सरकार जानत है, मैं जानत हूँ कि ओकर बाद भी हमन अपन बेटा बेटी मला सबला सरकारी नौकरी नहीं दे पान। और इसलिए नई उद्योग नीति में रोजगार के विशेष महत्व दे हन। कोई अगर उद्यमी अपन उद्यम में स्थानीय व्यक्ति मल्ला 1,000 रोजगार दे तो मतलब विशेष प्रोत्साहन के व्यवस्था हमारे नई उद्योग नीति में है। तो ये सारा विकास के काम हमन करत हन। आज जो हमार बस्तर जो केरल प्रदेश से बड़ा एक समय में जो जिला रही से आज 5 जिला होगी से बस्तर के आज वहां विकास एक बड़े बाधक रही से नक्सलवाद। आप सबला मालूम है कि 2 साल में नक्सलवाद के खिलाफ भी हमार जवान मन कितना मुस्तैदी के साथ लड़त हैं। डबल इंजन के सरकार के भी लाभ मिले थे। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे गृह मंत्री जी संकल्प कर लीन है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से साफ कर देंगे। और वो उमन के संकल्प पूरा हो दिखत है। आज 2 साल में जितना बड़े बड़े माओवाद हमारे छत्तीसगढ़ में रही ने वो सब न्यूट्रलाइज होगी ने। और लगातार पुनर्वास नीति हमन अच्छा दे हन तो रोज रोज नक्सली मन समर्पण करत हैं और उमन ला भी अच्छा हमन बसात हन। उमन ला भी पुनर्वास नीति के तहत उमन के स्किलिंग करा के रोजगार से जोड़े के काम करत हन। 3 साल तक उमन ला हर महीना 10,000 आर्थिक सहयोग, खेती करे बर 2.5 एकड़ जमीन, शहर में अगर मकान बनाना चाहिए तो 4 डिसमिल जमीन, ये सब सारा नई पुनर्वास नीति में हमन मन व्यवस्था करत हन। और एक वजह से रोज सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण होते। तो ये जो बड़े कालंग रही से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद वो भी समाप्त होने वाला है। उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ के हमला विकास करना है। और हमन विकसित छत्तीसगढ़ पर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री भी संकल्प ले है कि 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। और आप मतलब मैं ये बताना चाहूं कि अभी तीसरी बार ये देश के जनता मतलब प्रधानमंत्री बनाई से, तो 2014 के पहले लगातार 10 साल तक हमारे देश आर्थिक रूप में 10वें स्थान पर खड़ा रही से स्थिर। लेकिन 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आज 11 साल 12 साल के अंदर में प्रधानमंत्री जी अपन इच्छा शक्ति के कारण, परिश्रम के कारण आज दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आज चौथा स्थान पर लाके खड़ा कर दी ने हमारे देश ला चौथा स्थान में। और 2047 तक पूरे विश्व में हमार ये भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा हो ही ओकर संकल्प प्रधानमंत्री जी लेन है। तो हमन भी छत्तीसगढ़ 2037 विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन और उनमें आप सबके भी समाज के एक एक व्यक्ति के योगदान वहां जरूरी हुई, उनके परिश्रम की जरूरत हुई। तो कर भी मैं आप मन से आग्रह करना चाहूं कि हमारा विकसित छत्तीसगढ़ राज बनाना है। और बहुत एक मांग आई से जनप्रतिनिधि बन के तरफ से मैं सबला आश्वस्त करत हूं कि मैं 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हो। पार्टी के आशीर्वाद से पूरा प्रदेश के अधिकांश जगह ला सबला मैं जानता हूं, व्यक्ति मन ला भी जानता हूं, क्षेत्र ला भी जानता हूं। तो आज कोई मांग देहे के जरूरत नहीं है, सबला हमन करब हमार पार्टी के सरकार करही। और ये सारंगढ़ तो मोर पुराना परिवार है, आपन 15 साल तक आशीर्वाद दे के मोला सांसद बनाए रहा। तो यहाँ के बड़े बड़े मांग सब आई से मैं आज कोई घोषणा नहीं करत हूँ, लेकिन आश्वस्त करत हूँ कि आप मन के सब काम ला मैं करूँ। हमारे प्रभारी मंत्री जी बताते मोला, तो मैं भूल भी गए रहे कि पिछले बार आए रहे तो 50 करोड़ रुपया शायद विभिन्न काम के लिए सारंगढ़ ला दे के गए रहे। तो आप मन कि आज के मांग ला भी हमन पूरा करबो। और समाज के जो ये मांग आई से जो 1.5 एकड़ के जमीन है जहाँ ये ज्ञान स्थली और ये सब चीज है, और केराबाई के प्रयास से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे तो ये भवन वगैरह भी बनी से, तो यहाँ आप मन के ही अधिकार हो ही। लेकिन चूंकि ये बड़े झाड़ छोटे झाड़ के जंगल है तो मैं प्रदेश के बाहर के बात है, ये केंद्र के बात है। तो हम प्रयास कर वो केंद्र से अनुमति लेके कि विधिवत ये समाज भर हो जाए। लेकिन मैं आप मन आश्वस्त करता हूँ कि कोई आप मन हाले हटाने वाला नहीं है ना। आप मन के इसने काम आगे भी चलते रही और एक बार प्रयास करबो कि ये समाज के नाम से जमीन हरा जाए। मैं कलेक्टर ला बुला के पता करें तो ये छोटे बड़े झाड़ के वो में दर्ज है और इसलिए वो भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ी और वो काम हमन करबो। और हम सब बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के उपदेश और मनखे मनखे समान ये सब ला आत्मसात करते हुए हमन अपना जीवन ला सफल बनाई, यही आप सबसे अपेक्षा करते हुए और बाबा गुरु घासीदास जयंती के आप मन ला फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए बधाई देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। जय जय सतनाम। अब मैं चाहूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी और माननीय मंत्रीगण एवं उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, आप सबको हमारे सतनामी विकास परिषद की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर आपको भेंट करेंगे। तो मैं हमारे परिषद के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वो